प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फूरियर सीरीज में आगे बढ़ते हुए हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज एंड हाफ रेंज फूरियर कोसाइन सीरीज के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली हाफ रेंज का कंसेप्ट ये है कि अगर अभी तक हम लोग जो फूरियर सीरीज फाइंड कर रहे थे वो फुल रेंज में कर रहे थे, यानी कि ए से लेकर a प्लस, मतलब जो आपने पहला यूलर्स फार्मूला देखा था वो a से a प्लस 2 पाई तक था, है ना। या फिर जनरल इंटरवल हम लोग a से लेकर b तक फूरियर सीरीज फाइंड कर रहे थे। सो दिस इज द कॉल्ड द फुल रेंज ऑफ फूरियर सीरीज। लेकिन जब हम इस रेंज के हाफ, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कह रहे हैं कि हम -c से लेके +c तक फूरियर सीरीज फाइंड कर रहे हैं, सो दिस इज द फुल रेंज। तो अगर हमें फूरियर सीरीज 0 से c इंटरवल में फाइंड करनी है तो इसको हाफ रेंज हम कहेंगे। मतलब कि एनी रेंज विल स्टार्ट विथ 0 और गोज टू हाफ ऑफ दैट फुल रेंज। सो 0 से c इंटरवल में अगर हमें फूरियर सीरीज फाइंड करनी है, सो दिस इज द कॉल्ड हाफ रेंज। ओके, और इस हाफ रेंज में जो फूरियर सीरीज फाइंड की जाती है उसको हम लोग हाफ रेंज फूरियर सीरीज कहते हैं। अब होता यह है बच्चों कि जब आप हाफ रेंज में फूरियर सीरीज फाइंड करने के लिए जाते हैं तो ठीक है, इस हाफ रेंज में तो आपका जो फंक्शन है 0 से c में डिफाइन है, लेकिन इस 0 से लेके -c के बीच में वो कैसा डिफाइन कर रहा है ये हमें पता नहीं होता है। और ये नहीं पता होता है इसलिए हम लोग यहाँ पर दो केसेस के ऊपर बात करते हैं। हम ऐसा मान के चलते हैं कि ऐसा हो सकता है कि जैसा भी वो फंक्शन इस 0 से c में डिफाइन किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पर दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। एक तरीका ये है कि -c से +c में जो फंक्शन है f(x) वो इवन फंक्शन की तरह बिहेव करें। किसकी तरह बिहेव करे? इवन फंक्शन की तरह बिहेव करें। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये हो सकता है, या दूसरा जिसे कहें कि अजम्पशन ये हो सकता है कि -c से +c के अंदर जो f(x) है वो ऑड फंक्शन की तरह बिहेव करे। क्या? किसकी तरह बिहेव करे? ऑड फंक्शन की तरह बिहेव करे। तो जब हम लोग फंक्शन को एक्सटेंड करते हैं -c से +c में, तो फंक्शन इवन और ऑड की तरह बिहेव कर रहा होगा, ऐसा हम अजम्पशन करते हैं दो केसेस लेके। और जब हम इन दो केसेस का अजम्पशन लेते हैं तो हमें फूरियर साइन सीरीज और फूरियर कोसाइन सीरीज मिलती है। आपको ये पता है कि जब हम लोगों ने फूरियर सीरीज फाइंड करा था -c से +c या -π से +π में, और फंक्शन इवन और ऑड होता था, तो वहां पर आपने ध्यान दिया होगा कि जो फंक्शन होता था, जो फूरियर सीरीज होती थी वो कोसाइन और साइन सीरीज के रूप में ही हमें मिलती थी। इट मींस दैट कि जब फंक्शन को हम एज्यूम करेंगे कि वो -c से +c में इवन है, क्या है? इवन है, तो उस केस में जो फूरियर सीरीज है उस फूरियर सीरीज को हम लोग कहेंगे फूरियर कोसाइन सीरीज। क्या कहेंगे? फूरियर कोसाइन सीरीज करेंगे। और इस केस में ये जो फूरियर कोसाइन सीरीज है इसका फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा? फूरियर कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला हमें मिलेगा f(x) = a0/2 प्लस समेशन n = 1 to ∞ an cos nπx upon c। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ द फूरियर कोसाइन सीरीज। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो फूरियर कोसाइन सीरीज आपने फाइंड करी है ये -c से +c में नहीं करी है, ये आपने करी है 0 से c इंटरवल में। आई रिपीट, 0 से c इंटरवल में आपने फाइंड करी है। बस केवल आपने उसको अजम्पशन लिया था कि वो -c से +c में इवन फंक्शन की तरह अगर बिहेव करता है तो उस केस में हमें ये फूरियर सीरीज मिलेगी। लेकिन अल्टीमेटली ये फूरियर सीरीज हम 0 से c में निकाल रहे हैं, क्योंकि -c से 0 में हमें पता ही नहीं है कि फंक्शन किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। हमने अजम करा कि वो इवन फंक्शन की तरह अगर बिहेव कर रहा होगा तो उस केस में जो फूरियर सीरीज हमें मिलेगी वो इस तरह से मिलेगी। और वेयर यहां पर जो a0 होगा दिस इज इक्वल टू 2/c इंटीग्रेशन 0 to c f(x) dx। और जो an होगा बच्चों वो an होगा 2/c 0 to c f(x) cos nπx upon c dx।
तो मतलब अगर आप फोरियर कोसाइन, हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज अगर निकाल रहे हैं तो उसके लिए दिस इज द रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज, और ए नॉट और ए एन आप इस तरह से निकालेंगे। सिमिलरली अगर आप हाफ रेंज साइन सीरीज अगर आप निकाल रहे हैं, हाफ रेंज साइन सीरीज अगर आप निकाल रहे हैं, तो ये जो हाफ रेंज साइन सीरीज है कहां पर, 0 से c में, इन 0 to c, तो ये हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज होगी fx इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinite bn sin n pi x अपॉन c, वेयर bn की वैल्यू जो होगी, bn इज इक्वल्स टू होगा 2 अपॉन c इंटीग्रेशन 0 to c fx sin n pi x अपॉन c dx। सो ये होगा बच्चों हाफ रेंज साइन सीरीज के लिए फॉर्मूला, और ये होगा हाफ रेंज कोसाइन सीरीज के लिए फॉर्मूला। सो स्टूडेंट, जब भी आपको कहा जाएगा कि आपको हाफ रेंज सीरीज फाइंड करनी है, तो आप ध्यान रखिएगा कि उस हाफ रेंज में जब भी आपको रेंज दी जाएगी उसकी जो लोअर लिमिट होगी वो 0 ही होगी, और अपर लिमिट जो भी होगी वो आपका c की तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी स्मॉल c। और आप इस फॉर्मूले में c की जगह वो जो भी वैल्यू हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो पाई हो, या फिर कुछ और वैल्यू हो, या एल हो, व्हाटएवर जो भी दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर आप सी की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो रिक्वायर्ड फोरियर हाफ रेंज सीरीज है वो फाइंड करेंगे। इसका जब भी क्वेश्चन आएगा बच्चों तो आपको स्पेसिफिकली वो कहेगा कि फाइंड हाफ रेंज साइन सीरीज, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज इन द इंटरवल दिस एंड फॉर द फंक्शन fx। तो fx इज ओके, मेन है कि आप c को आइडेंटिफाई करें, और ये ध्यान रखें कि आपको साइन सीरीज फाइंड करना है कि कोसाइन सीरीज फाइंड करना है, ठीक है। अगर वो केवल हाफ ना लिख के केवल इतना लिखे फाइंड साइन सीरीज ऑफ fx इन द इंटरवल दिस वन, तो आपको उसमें c आइडेंटिफाई करना है, और फाइंड मतलब जो साइन सीरीज है उस कोसाइन सीरीज के लिए ये फॉर्मूला और साइन सीरीज के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। हाफ वर्ड वो यूज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन अगर वो साइन सीरीज कह रहा है इट मींस वो आपसे हाफ रेंज साइन सीरीज की बात कर रहा है। अगर वो कोसाइन सीरीज कह रहा है इसका मतलब वो आपसे हाफ रेंज कोसाइन सीरीज की बात कर रहा है। तो ये तो बच्चों एक जनरल डिस्कशन हुआ कि अगर हमें कभी केवल साइन सीरीज या केवल कोसाइन सीरीज की जरूरत पड़ती है हाफ रेंज में, तो उस केस में हम फोरियर कोसाइन सीरीज और फोरियर साइन सीरीज बनाते हैं, और ये मानते हुए बनाते हैं कि जो फंक्शन है वो -c से +c में ऑड और इवन की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो जब वो हम उसको ये एजम करते हैं कि वो इवन फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है तो हमें कोसाइन सीरीज मिलती है। जब हम उसको इस तरह से एजम करते हैं कि वो ऑड फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है तो हमें साइन सीरीज मिल जाती है बच्चों। तो इस तरह से हमें उस पर्टिकुलर 0 से c रेंज में कोसाइन सीरीज और साइन सीरीज के रिजल्ट्स मिल जाते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हमें केवल साइन सीरीज की जरूरत हो, केवल कोसाइन सीरीज की जरूरत हो, तो उस केस में ये जो हाफ रेंज साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज का कंसेप्ट है ये हमारे लिए लाभदायक या काम का होता है। तो इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है जब हमें केवल स्पेसिफिकली साइन या कोसाइन सीरीज की जरूरत हो। नाउ अब इसके ऊपर आइए जरा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हालांकि फॉर्मूले अगर आपने समझ लिए हैं तो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं जाने वाली है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं फोरियर सीरीज के कि आप इंटीग्रेशन के मास्टर बन चुके हैं। तो अब इसमें केवल फॉर्मूले में सी को आइडेंटिफाई कर लेना है और कॉन्सेप्ट यूज कर लेना है। तो आइए जरा एक क्वेश्चन लेते हैं। नाउ बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं, fx इज इक्वल्स टू x और इंटरवल है 0 to 2, और इस fx के लिए हम फोरियर साइन सीरीज भी बनाएंगे और कोसाइन सीरीज भी बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि किसी भी एक फंक्शन के लिए आप फोरियर साइन सीरीज भी बना सकते हैं और कोसाइन सीरीज भी बना सकते हैं, जबकि वहां पर आप किसी फंक्शन के लिए केवल फोरियर सीरीज बना रहे थे। लेकिन यहां पर आपके पास दोनों विकल्प हैं, आप हाफ रेंज में उसके लिए साइन भी बना सकते हैं, आप उसके लिए कोसाइन सीरीज भी बना सकते हैं, ठीक। लेकिन ये वो साइन सीरीज नहीं रहे, मतलब ये वो फोरियर सीरीज नहीं रहेगी जो आप पहले निकाल के आए। मतलब अगर कोई ये सोचे कि हम उसमें से bn को अलग कर देते हैं और a0 और an को साथ में ले लेते हैं तो वो फोरियर सीरीज बन जाएगी, मतलब साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज बन जाएंगी, तो नो, इट इज नॉट राइट,
बिकॉज कंसेप्ट कंप्लीटली अलग है यहाँ पर, है ना। और इंटरवल भी आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, जबकि वहां पर इंटरवल रिस्ट्रिक्ट नहीं था, वो पूरा -c से +c था। सो बी केयरफुल व्हेन यू आर फाइंडिंग द हाफ रेंज साइन और कोसाइन सीरीज। सो फंक्शन ये है, हम इसके लिए साइन भी और कोसाइन सीरीज दोनों बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग कोसाइन सीरीज फाइंड करते हैं। कोसाइन सीरीज आइए जरा देखते हैं। द कोसाइन सीरीज इन 0 to 2। तो 0 to 2 में जो कोसाइन सीरीज है उसका फॉर्मूला आपको पता है। यहाँ पे मेन है आप c बराबर 2 को आइडेंटिफाई कर लें, तो c की जगह 2 लिख दीजिए और फॉर्मूला बनाइए। तो fx इज इक्वल्स टू आएगा a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinite an cos n pi x upon 2। दिस इज द मेन फॉर्मूला वेयर जहां a0 बराबर आएगा 2/c यानी कि 2/2 इंटीग्रेशन 0 to 2 और ये आएगा fx dx। नाउ 0 to 2 इज ओके। fx की वैल्यू आपके पास में है x, तो आपने यहाँ पर x लिख दिया। ये dx इंटीग्रेट करेंगे x²/2 लिमिट 0 to 2, 2 की जगह 2 सबसे x की जगह 2 रखेंगे 4/2 आएगा, तो यानी कि अल्टीमेटली 2 आ जाएगा आपके पास में। सो a0 की वैल्यू 2 आ गई। अब an निकालेंगे तो an इज इक्वल्स टू 2/2 2/c 0 to 2 fx cos n pi x upon 2 and dx। now this is equals to, this is 0 to 2 fx की जगह पर लिखेंगे x और ये cos n pi x upon 2 और ये dx। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए बाय पार्ट से, तो आपको इसमें चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो दिस इज साइन n pi x अपॉन 2 और पूरे के डिवाइड में n pi बाय 2 आ जाएगा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। सो दिस इज माइनस cos n pi x अपॉन 2, ये बार लगा दीजिए चाहे तो, ये या फिर ठीक है, और डिवाइड बाय n pi बाय 2 का होल स्क्वायर और पूरे की लिमिट जो है वो आ जाएगी 0 से 2। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर ये अपर लिमिट पे केवल n पाई देगा, तो sin n पाई की वैल्यू 0, और इसमें ही जब x की जगह 0 करेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा। मतलब ये वाला जो टर्म है ये अल्टीमेटली अपर और लोअर लिमिट दोनों के लिए ही 0 देगा, तो हमने ये 0 कर दिया। नाउ ये माइनस और माइनस प्लस कर दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा। ये n पाई बाय 2 का होल स्क्वायर, इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो दिस इज 2/n स्क्वायर पाई स्क्वायर और ये 2 की जगह हो जाएगा 4। अब जब वहां पर आप cos n पाई बाय 2 में 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा और cos n पाई आ जाएगा, तो अपर लिमिट पे तो मिलेगा ये आपको cos n पाई। नाउ माइनस जब x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट बिकम cos 0 यानी कि 1। तो दिस इज द अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ an। सो इसकी वैल्यू -1 रेज़ टू द पावर n होती है। सो दिस इज इक्वल्स टू -1 रेज़ टू द पावर n -1 अपॉन सॉरी यहाँ पे 4 भी आएगा, तो दिस इज 4, ये ब्रैकेट, तो 4 अपॉन n स्क्वायर एंड पाई स्क्वायर। ठीक, सो अल्टीमेटली बच्चों ये आपके पास में n की वैल्यू आई है। सो देयरफॉर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, तो जो कोसाइन सीरीज है बच्चों वो आपके पास में आ जाएगी x इज इक्वल्स टू a0 की वैल्यू आई थी 2, सो दिस इज 2/2 1 प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट, और an की वैल्यू आपके पास में थी कितनी, दिस इज दिस वन, सो दिस इज 4 और ब्रैकेट -1 रेज़ टू द पावर n -1 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, so दिस इज n स्क्वायर पाई स्क्वायर और ये cos n pi x upon 2 और that's all. So this is the required Fourier cosine series of the function fx is equals to x in the interval 0 to 2. So ये तो हो गया बच्चों कोसाइन सीरीज का काम कंप्लीट, खत्म, a0 और an निकाल के। अब आते हैं साइन सीरीज के ऊपर। सो साइन सीरीज के लिए हम लोगों को ये साइन सीरीज, ये दिस इज द साइन सीरीज, और आप जानते हैं कि जो साइन सीरीज होगी इस इंटरवल में वो होगी एफ एक्स इज इक्वल्स टू
समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinite bn और साइन n pi x upon 2. so this is the required formula जिसकी में हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और bn आप कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, तो bn इज इक्वल्स टू दिस इज 2/2, दिस इज 0 to 2. ओके, और fx की जगह आप चाहें तो डायरेक्ट x लिख दीजिए और ये साइन n pi x upon 2 आ जाएगा और ये dx इसमें बाय पार्ट लगा दीजिए बच्चों जिस तरह से आपने यहाँ लगाया था. सो फर्स्ट फंक्शन x, सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी कि माइनस कॉस n पाई x अपॉन 2 और डिवाइड बाय n पाई बाय 2, ये ब्रैकेट क्लोज एंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 और सेकेंड का फिर से इंटीग्रेशन, तो माइनस साइन n पाई x अपॉन 2 डिवाइड बाय n पाई बाय 2 का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट और ये 0 to 2 लिमिट. अब आप इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए बच्चों, तो जैसे ही आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सो दिस इज इक्वल्स टू ये वाला जो टर्म है साइन n पाई x अपॉन 2, ये अपर और लोअर लिमिट दोनों पे ही 0 दे देगा, तो इसको तो आप हटा ही दीजिए. इसके ऊपर बात करते हैं. जब आप अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस इज -2, ये -2 इस x के कारण -2, यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे लिमिट, इस 2 को पहले ऊपर ले जाइए तो ये 2/n पाई. अब यहाँ पर आप x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और cos n पाई, तो ये आ गया cos n पाई और लोअर लिमिट पे इस x के कारण ये पूरा 0 हो जाएगा, तो छोड़ दीजिए, मतलब ये आ गया आपके पास में. सो दिस इज इक्वल्स टू 4/n पाई माइनस 1 रेज़ टू द पावर n. सो दिस इज द अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ bn. इस वैल्यू को अगर आप यहाँ रख दीजिए सो देयरफॉर साइन सीरीज, तो जो साइन सीरीज है वो आ जाएगी x इज इक्वल्स टू bn की वैल्यू है पहले ये समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinite, दिस इज 4/n पाई माइनस 1 रेज़ टू द पावर n और दिस इज साइन n पाई x अपॉन 2. सो दिस इज द अनदर आंसर कोसाइन साइन सीरीज और ये आपका पहला आंसर था कोसाइन सीरीज का. तो इस तरह से बच्चों किसी फंक्शन के लिए आप हाफ रेंज साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज निकाल सकते हैं. ज्यादा टफ नहीं है, इट्स वेरी इजी. बस आपको सही कैलकुलेशन करना है, सी आइडेंटिफाई करना है, मतलब 0 तो ठीक है, लोअर लिमिट हमेशा इंटीग्रेशन की 0 रहेगी, अपर लिमिट में जो सी है उसको सही आइडेंटिफाई करना है, सही से फॉर्मूले में रखना है. ध्यान रखिएगा कि जो a0 an और bn होता है उसमें 2/c 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 आता है, तो यहाँ पर गलती नहीं होना चाहिए, है ना. फॉर्मूला बिल्कुल सही, सब्स्टिट्यूशन सही वैल्यूज का एंड देन फिर इंटीग्रेशन सही. सो ये एक क्वेश्चन हुआ. आइए जरा एक आध क्वेश्चन और देखते हैं. ओके, एक छोटी सी साइन की मिस्टेक हो गई है तो इसको आप कृपया सही कर लीजिएगा. ओके, ये जो माइनस था इसको हम यहाँ पे मिस कर गए थे, तो ये माइनस यहाँ पर और फिर ये माइनस यहाँ पर. सो दैट्स ऑल इन द साइन सीरीज ऑफ दैट फंक्शन. तो अब आइए जरा सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं. सो नाउ बच्चों कुछ क्वेश्चंस मैंने हाफ रेंज साइन और कोसाइन सीरीज के लिए आपके लिए निकाले हैं, जिन्हें आप होमवर्क के तौर पर ले लीजिए और इनके आंसर्स भी मैंने सामने लिख दिए हैं. एक क्वेश्चन के आंसर में मुझे थोड़ा डाउट है तो उसको मैं आपको यहीं पे सॉल्व करके बताऊंगा. जैसे कि fx इज इक्वल्स टू x, इसके लिए आपको हाफ रेंज साइन और कोसाइन दोनों सीरीज बनानी है इन द इंटरवल 0 to पाई, मतलब c इज इक्वल्स टू पाई दिया है आपको. और जब आप इसके लिए साइन फोरियर कोसाइन सीरीज हाफ रेंज कोसाइन सीरीज बनाएंगे तो आएगी π/2 माइनस 4/पाई cos x प्लस 1/3 स्क्वायर cos 3x प्लस 1/5 स्क्वायर cos 5x. एंड साइन सीरीज बनाएंगे तो 2 into sin x माइनस 1/2 sin 2x प्लस 1/3 sin 3x एंड सो ऑन, अल्टरनेटिव साइन के साथ में. जब आप fx इज इक्वल्स टू x माइनस 1 होल स्क्वायर के लिए फोरियर कोसाइन सीरीज बनाएंगे तो वो फोरियर कोसाइन सीरीज जो है वो यहाँ पर दी हुई है, मैं एक मिनट आपको बता ही देता हूँ. सो दिस इज इक्वल्स टू 1/3, दिस इज 1/3 प्लस 1/3 प्लस 4/पाई स्क्वायर समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinite 1/n स्क्वायर एंड cos n pi x. ये इस थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर होगा.
नाउ जो fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, जिसमें आपको फोरियर सीरीज बनानी है 0 टू पाई में। अच्छा, इसके पहले वाले में 0 टू 1 में आपको फोरियर सीरीज बनानी थी, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, तो पहले आपको इसको होल स्क्वायर को ओपन करके फिर काम करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इस इंटरवल में कोसाइन सीरीज बनानी है तो वो आएगी पाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4 cos x माइनस 1/2 स्क्वायर cos 2x प्लस 1/3 cos 3x। एंड सिमिलरली जो सिक्स्थ क्वेश्चन है fx इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस x cos इंटरवल 0 टू हाफ और x माइनस 3/4 इंटरवल 0 टू 1, इसमें साइन सीरीज बनानी है और वो आपके पास में आएगी 1/2 n पाई 1 माइनस 1 रेज़ टू द पावर n माइनस 4 साइन n पाई अपॉन 2 अपॉन में n स्क्वायर पाई स्क्वायर। आई थिंक ये bn की वैल्यू है और फिर इसको आप जब पूरे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास में साइन सीरीज आ जाएगी। तो ये बच्चों मैंने जो रेफरेंस लिया है ये BS ग्रेवाल से लिया है, एक्सरसाइज 10.6 है, आप चाहें तो वहाँ पर जाके देख भी सकते हैं। और अब इसमें जो एक क्वेश्चन है जो जिसके आंसर पे मुझे डाउट है उसे मैं आपको यहीं पे सॉल्व करके बता देता हूँ। बेसिकली इसमें हमें कोसाइन सीरीज फाइंड करनी है बच्चों। तो कोसाइन सीरीज के लिए फॉर्मूला तो आपको पता है, आपको a0 और an फाइंड करना है। सो a0 मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ, a0 इज इक्वल टू, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम जानी चाहिए, 0 टू पाई इंटरवल है, मतलब कि 2 अपॉन पाई और 0 टू पाई पाई माइनस x और dx, इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे तो दिस इज 2 अपॉन पाई, सो पाई x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 टू पाई एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई, x की जगह पाई लिखेंगे तो दिस इज पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2 और 0 पे तो 0 हो जाएगा, तो ये पाई में से ये माइनस होगा तो इट्स पाई स्क्वायर अपॉन 2, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा पाई। तो a0 की वैल्यू आ गई। an निकालने के लिए जाएंगे बच्चों तो 2 अपॉन पाई 0 टू पाई पाई माइनस x और cos n पाई। अच्छा, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि c बराबर पाई है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो इट्स nx और ये dx, है ना। ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि c इज इक्वल्स टू पाई है। अब आप इसमें बाय पार्ट लगा देंगे, 2 अपॉन पाई, ठीक है। सो पाई माइनस एक्स फर्स्ट फंक्शन, cos nx का इंटीग्रेशन माइनस, नॉट माइनस, केवल साइन nx अपॉन n और माइनस इसका डिफरेंशिएशन तो दिस इज -1 और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस cos nx अपॉन n स्क्वायर, लिमिट क्लोज 0 टू पाई, और लिमिट आ गई। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 अपॉन पाई को रहने दीजिए और अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की जगह पाई लिखेंगे तो पाई माइनस पाई 0, तो ये 0 अपर लिमिट और लोअर लिमिट पे भी 0 हो जाएगा बिकॉज साइन 0 0 होता है, तो ये तो हटा ही दीजिए। माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस आपके पास में आ चुके हैं यहाँ पे, तो अल्टीमेटली आपको माइनस मिलेगा और डिवाइड में 1 अपॉन n स्क्वायर मिलेगा। अपर लिमिट जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा cos n पाई और माइनस cos 0 1। सो ये आपके पास है वैल्यू, मतलब कि an इज इक्वल्स टू आपके पास में आया है 2 माइनस 2 अपॉन पाई n स्क्वायर और ब्रैकेट माइनस 1 रेज़ टू द पावर n और ये माइनस का 1। सो अल्टीमेटली ये an और a0 आ गया। इनको जो भी आपके पास में फॉर्मूला है कोसाइन सीरीज के लिए उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, सो यू विल गेट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। सो इस तरह से बच्चों ये फोरियर साइन सीरीज, हाफ रेंज साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज वाला जो टॉपिक है वो मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ और आई होप कि ये जो हाफ रेंज का कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर होगा और जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए यहाँ पर निकाल के रखे हैं उनको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। कोई इनमें डाउट या क्वेरी बनती है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स और बाय ईमेल। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि एक क्वेश्चन जिसमें हम लोगों को लिमिट, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो यहाँ पे लिखा भी था, उसमें आपको हाफ रेंज के लिए फॉर्मूला लिखने के बाद में, क्योंकि जो फंक्शन है आपका वो हाफ रेंज में भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, अलग अलग इंटरवल में अलग अलग तरीके से डिफाइन था, तो आपको लिमिट को यहाँ पे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। सो बी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग, व्हेन यू आर फाइंडिंग द an, a0 या bn इस तरह के क्वेश्चंस में। सो अच्छे से करिए, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है, बस प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। प्रैक्टिस करेंगे सब बनेगा, कुछ भी संभव नहीं होता है, आप सब कर सकते हैं।
इतना आत्मविश्वास के साथ में काम करिए, बिना घबराए पढ़ते रहिए, दैट्स ऑल। क्योंकि जितना पढ़ेंगे उतना सब्जेक्ट की डेप्थ नॉलेज बढ़ती जाएगी। सो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। लेटेस्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel.